ये एक प्रोफेशनल पैनल टेस्टर है जो 4K, 2K एंड हाफ HD तीनों टाइप की पैनल को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका बारे में मैं कई सारी वीडियोस एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी कई सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये बॉक्स क्या है। बेसिकली ये एक पैनल टेस्टर है, ये कोई बॉक्स नहीं है। जो पैनल होता है 60 हर्ट्ज़ की या 120 हर्ट्ज़ की, हम इस टेस्टर के ज़रिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन के आंसर को कवर करने के लिए कोशिश करूंगा। इसका जो मॉडल नंबर है आप यहाँ ध्यान से देख लो, इसका मॉडल नंबर क्या है। अगर आपको ख़रीदना है तो आप इस मॉडल नंबर के ज़रिए आप सर्च करके देख सकते हैं। इसका जो प्राइस आता है वो 12,000 प्लस होता है, मतलब 12,000 प्लस अकॉर्डिंग ऐसे इसका प्राइस होता है। अगर किसी को लेना है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, मैंने सेलर्स की नंबर दे सकता हूँ। मैं कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ, ध्यान से समझ लेना। मेरा काम होता है जो न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं, अगर वो हमारा कोई इंपॉर्टेंट टूल्स होता है तो हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, मतलब ये टूल्स हमारे लिए काम का है या नहीं है। और ये एक पैनल टेस्टर के लिए एकदम बेहतरीन टूल्स है। अभी हम एक पैनल को ले लेंगे और उसके बाद इस टूल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं हम उसका बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पैनल है ये एक सी हॉट का पैनल है और ये एक 50 इंचेस का पैनल है। इसका वर्जन नंबर आप देख सकते हो। एक एग्जांपल के लिए हम इसी पैनल को टेस्ट करते हैं और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस प्रोसेस में हम इसको टेस्ट करेंगे। तो पहला काम होगा इसका रेजोल्यूशन को आपको चेक कर लेना। ये जो रेजोल्यूशन है 4K की है और इसका जो सप्लाई है वो लेफ़्ट साइड की तरफ है। 12 वोल्ट का पैनल है ऑब्वियसली। और उसके बाद आपको एक अच्छा LVDS परफेक्ट वाला सिलेक्ट कर लेना चाहिए और ये कनेक्शन होगा कुछ इस तरीके से, जहाँ पर लिखा है 4K BY1। 4K का पैनल की सप्लाई लाइन जो होता है वो ज़्यादातर लेफ़्ट साइड में ही होता है। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे 2K के लिए भी LVDS सिग्नल दिया हुआ है। अगर आपको 2K या हाफ HD पैनल चेक करना है तो इस प्रोसेस में कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं इस पैनल टेस्टर को ऑपरेटिंग कैसे करना है। तो यहाँ पर कुछ बटन्स दिया हुआ है। ये ऑन ऑफ का बटन है और उसके बाद ये मेनू बटन है और नीचे जो ग्रीन है वो एरो बटन है। और जो भी सिलेक्शन करना होगा हमें ओके प्रेस करना होगा। तो पहले हम पावर बटन प्रेस कर दिया। अभी यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट हमारा 4K में ही सिलेक्टेड है, क्योंकि हम प्रीवियस में 4K का पैनल टेस्ट किया था, इसीलिए ये सिलेक्टेड है। तो हम मेनू बटन क्लिक करके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ये जो एरो बटन दिया हुआ है लेफ़्ट या राइट साइड की, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे रेजोल्यूशंस या जो भी है चेंजेस करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये पैनल 4K की है तो हम यहाँ पे 4K ही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कलर या USB या तो HDMI सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कलर टेस्ट के लिए हम कलर सिलेक्ट कर लिया है। अगर हमें कोई लाइन रिपेयर करना है तो कलर बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो इसीलिए हम इसको कलर में ही सिलेक्ट कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं जो टिकोन में भी एक LED इंडिकेट कर रहा है कि पैनल ऑन हो चुका है। तो हमें क्या करना है, बैकलाइट को ऑन कर देना है। क्योंकि हम पैनल टेस्टिंग के लिए एक टेबल को यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए बैकलाइट को ऑन करना कंपलसरी है, नहीं तो पिक्सल दिखेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है क्या, वाइट, उसके बाद रेड, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, कुछ इस तरीके से इसके अंदर पैटर्न कॉन्टीन्यूसली क्या है, चेंज होते रहेगा। तो अगर हमें इसको मैनुअली कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट या राइट साइड की जो एरो है ग्रीन कलर की बटन से उसको हमें प्रेस करना है। अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो हम उसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर रेड में रखना है तो रेड, अगर कोई और पैटर्न में रखना है तो हम उसको क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे छोड़ देंगे। इसी प्रोसेस में हमें क्या हो जाएगा, जो कलर हमें चाहिए वो हमें एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, लाइंस रिपेयर करने के लिए ज़्यादातर हमें वाइट पैटर्न की रिक्वायरमेंट होता है। तो अभी हम पैनल टेस्टर की और कुछ चीज़ देखते हैं। जैसे कि इस पैनल टेस्टर की जो सप्लाई है वो 12 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, इसकी जो एडोप्टर है वो पैनल टेस्टर जब आप खरीदोगे तो इसके साथ ही दिया जाता है, एक चाइनीज़ वाला वेरिएंट। ठीक है, पैनल टेस्टर में 3 इनपुट दे सकते हैं, USB, HDMI एंड VGA। इसका मॉडल नंबर मैंने एक बार मेंशन कर चुका हूँ और एक बार समझा देता हूँ। TV160 8th जनरेशन प्रो मीन्स प्रोफेशनल। अभी हम कलर से चेंज करके USB सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम एक वीडियो प्ले करके देखेंगे। यहाँ पे मेनू में क्लिक करके आपको नीचे आना है और उसके बाद एरो में क्लिक करके आपको USB सिलेक्ट कर लेना है, कुछ इस प्रोसेस में। उसके बाद ओके प्रेस कर देना है।
पेन ड्राइव में जो भी वीडियोस रहेंगे वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा अपने आप, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर कुछ पूछता है तो आप ओके प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका वीडियो जो है वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो डिवीजन का प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। 4K पैनल है, ऑब्वियसली इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये डिवीजन को भी हटाने के लिए हमें एक सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो फिर से हम क्या करेंगे, मेनू में क्लिक करेंगे और उसके बाद रेजोल्यूशन में आके 1FC की जगह 2FC कर देंगे, कुछ इसी प्रोसेस में। और उसके बाद हम ओके को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम ओके प्रेस कर लेंगे उसके बाद ये जो है एक सिंगल डिवीजन में आ जाएगा, मतलब पैनल की जिस रेजोल्यूशन होना चाहिए उसी प्रोसेस में ये सिलेक्शन हो जाएगा। इसका खासियत ये है कि अगर हम USB में कोई भी वीडियो रखेंगे उसको बस कनेक्ट करके रख देंगे, ये ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। तो ये एक पैनल चेक करने के लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। इसी तरीके की जो एडवांस टूल होता है ज़्यादातर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। जो लोग एडवांस लेवल की ट्रेनिंग या बातचीत करते हैं ना, उसको एक बार झांक के देख लो, उसके अंदर कुछ भी एडवांस लेवल की आपको दिखेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी क्लेम करेगा एडवांस लेवल एडवांस लेवल। ये टूल्स का बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था, वो 10 मंथ प्लस हो चुका है। इसका और खासियत अगर बताओ, इसके अंदर इस तरीके की प्रोटेक्शन है, अगर आप गलत सप्लाई भी डाल दियोगे फिर भी ये क्या करेगा, सप्लाई रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। ये प्रोटेक्शन में डाल देगा। मतलब एक पैनल को टेस्ट करने की जो रिक्वायरमेंट है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक यहाँ से सप्लाई और सिग्नल कोई भी चीज़ रिलीज नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन में डाल देगा। जैसे ही इसके अंदर एरर आएंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने कुछ गलत कर दिया या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है जिसके लिए ये पैनल ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में अगर आप गलती भी करोगे तो आपका पैनल क्या ख़राब नहीं होगा। तो आपको गलती बेसिकली करना नहीं चाहिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।